अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारा टॉपिक है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट नोटेशन को पहले बुक से देखेंगे डिटेल के साथ कि ये टॉपिक हमें क्या कहना चाह रहा है, फिर इसके बाद दी गई एग्जाम्पल को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Exponent notation, while dealing scientific work, often face difficult in the calculate of very small or large number। देखें, एक ऐसी सिग्निफिकेंट वर्क है जो कि मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को बहुत छोटे अंदाज में हम कर सकते हैं और बड़े से बड़े नंबर की कर सकते हैं। आफ्टर वी फाउंड द रॉन्ग रिजल्ट ड्यू टू द मिस्टेक राइटिंग डिजिट टू डू स्मॉल टू द लार्ज नंबर। वैसे अगर हम लिखते हैं तो आप देखते हैं कि जब बड़े से बड़े अल्फाज हम लिखते हैं, बड़ी से बड़ी एक वैल्यू लिखते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि उसके अंदर मिस्टेक हो जाती है या हम कोई ना कोई डिजिट भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा साइंटिफिक नोटेशन है जिसकी मदद से हम बड़े से बड़ी वैल्यू को छोटे अंदाज में आसानी के साथ लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और इसमें हमारा टाइम जो है वो भी बचेगा और हमारी स्पेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बच जाएगी। तो दीज नंबर आर मच और द मोर कन्वेंशनली एक्सपेंड अ मल्टीप्लाई ऑफ 10। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को कन्वेंशनली एक्सप्रेड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास मास है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें देखें इतनी ज़्यादा ज़ीरो हैं, उसके बाद 9, 11 ग्राम है। अब इसको याद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विच इज़ राइटन कन्वेंशनली, अगर कन्वेंशनली में हम लिख लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 9.11 मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे और इसके ऊपर इतने ज़्यादा जो ज़ीरो हैं वो इसकी पावर दे देंगे। तो देखें ये कितना छोटा सी वैल्यू बन गई है इसके हिसाब से, 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 28। सिमिलरली वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, ये वैल्यू जो एवोगाड्रोस नंबर की है इज़ 6023 और इतने ज़्यादा ज़ीरो है। विच इज़ राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन एज 6.0223 10 रेज़ पावर 23। अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसे छोटा तो कर लिया, 10 के ऊपर जितने ज़ीरो थे उनके ऊपर इतनी पावर दे दी, इसके ऊपर ये 28 थे तो हमने 28 पावर दे दी, 23 थी 23 कर दी, ज़ीरो थे तो 23 पावर दे दी। अब देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 28 माइनस का है और ये 23 प्लस का है। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि ये वाले ज़ीरो इस साइड पे हैं, माइनस की साइड पे हैं, तो ये जो है माइनस का 28 है और ये वाले जो ज़ीरो हैं इन वैल्यू के इस तरह इस साइड पे हैं, तो ये क्या है, प्लस के हैं, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है वो प्लस की दी गई है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल नोटेशन नॉट ओनली हेल्प इन द सिग्निफिकेशंस ऑफ कैलकुलेशन। देखें एक्सपोनेंट नोटेशन जो है वो ओनली मदद नहीं करता हमारे सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन, बल्कि कैलकुलेशन करने में भी, और सेव करता है हमारे स्पेस और टाइम को। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस रूल के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। जहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी लाइन बनती है, ये छोटे से अल्फाज में ये हो गया, हमारा टाइम और हमारी स्पेस दोनों बचते हैं। ड्यू टू कन्वेंस इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली यूज इन डिफरेंट फील्ड लाइक इंजीनियरिंग। ये जो हमारे पास ये नोटेशन है ना, ये मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ किया जाता है, लाइक इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में, फिजियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, ETC। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है रिप्रेजेंट करते हैं दो नंबर पर, n मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर जो है वो x। अब देखें n जो है वो कोफिशिएंट है, 10 जो है हमारे पास वो बेस है, एक्सपोनेंट वो उसके ऊपर पावर है। जैसे कि 23 होगी, 28 हो गया, या चाहे वो माइनस में आ जाए चाहे वो प्लस में आ जाए, लेकिन वो क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंट कहलाएंगे। वेयर n कोफिशिएंटली मे बी द नंबर बिटवीन 1 to 999। देखें कोफिशिएंट जो है ना, ये n वाले जो हो सकते हैं 1 से लेके 9 तक कोई भी हो सकता है। तो x एक्सपोनेंट इज द इंटीग्रेट राइज टू द बेस 10। ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये 10 है, इसकी बेस है। एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे हम नेगेटिव में 28 था और ये प्लस में 23 था, तो ये एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। क्लियर? If the number to be expressed in exponential notation is greater than 1, नंबर एक्सप्रेस जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन ग्रेटर देन क्या होते हैं, 1 से। द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं। एंटीग्राफ जो है वो 10 से क्या होंगे, बड़े, 1 से क्या होंगे, बड़े होंगे। बट इफ़ इज़ लेस देन 1, जो कि 1 से छोटे और 10 से छोटे होंगे, तो वो एक्सपोनेंट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब आपने ना देखा होगा स्केल, एक ऐसा स्केल होता है जिसमें ना हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं
कि जो भी हमारे पास वैल्यू इस साइड पे आती है ना, -1, -2, -4, 10 से इस साइड पे जितने भी हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं वो जो होती हैं सारी माइनस की होती हैं। अगर हमारे पास ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, तो ये वाले जो है वो पॉजिटिव हैं जो इस तरफ आ रहे हैं। ये हमारे पास जितनी भी एक्सपोनेंशन आएगी ना इसके ऊपर, x के ऊपर पावर 2 आ जाए, 24 आ जाए या 4 ही आ जाए, इस साइड पे जाने वाले सारे प्लस पे होंगे। जो इस साइड पे जाने वाले हैं वो जो होंगे वो -3 हो गया, -24 हो गया। इस तरीके से क्या आ जाएगा, माइनस में आएंगे। क्योंकि एक्सपोनेंट क्या हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे हमने बुक में देखा कि एक्सपोनेंट जो है ना वो 2 तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के कैसे हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। एक्सपोनेंट जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव वो जो इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव प्लस वाली साइड पे, नेगेटिव वो जो कि माइनस वाली साइड पे जा रहे हैं। तो देखें अब इसमें लिखा हुआ है इफ़ द नंबर टू बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंट नोटेशन इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि 1 से बड़े होंगे तो वो जो होंगे 1 से अगर बड़े हैं तो वो एंटीक्लास जो है पॉजिटिव है, अगर 1 से छोटे हैं तो वो नेगेटिव है। अब हम देखते हैं इंटर कंजर्वेशन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। इस ऑर्डर में क्या है कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है, केमिस्ट्री में भी होती है ये, और ये एक्सपोनेंट नोटेशन के ना कुछ रूल्स हैं। तो इसके कितने रूल हैं, 2 रूल हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 2 रूल्स। 2 रूल्स कौन से हैं, इफ़ वी नीड टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल, इससे हम इसको ज़रूरत होती है कन्वर्ट करने में न्यूमेरिकल में। द स्टैंडर्ड नोटेशन टू एक्सपोनेंट नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन जो एक्सपोनेंट नोटेशन भी हैं। डिसिमल पॉइंट शुड बी मूव टू द लेफ्ट, डिसिमल पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ। वैल्यू द ग्रेटर देन 10, जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 10 से। एंड मूव टू राइट, उसे हम मूव कर देते हैं राइट की तरफ। द वैल्यू इज़ अ बिटवीन 0 to 10, वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 10 के दरमियान होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है 46000333, चेंज टू, इसे हम चेंज करना है डिसिमल पॉइंट में, तो डिसिमल पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसे यहाँ से शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.10 डिसिमल पॉइंट मूव टू 6 प्लेस ऑफ द लेफ्ट, तो यहाँ से डिसिमल पॉइंट क्या होगा 6 मरतबा इस तरफ चला जाएगा। अब ये देखेंगे पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है, तो ये देखें 0.0038 चेंज टू द, इसे हम चेंज करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 मरतबा किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा। डिसिमल पॉइंट मूव 4 प्लेस टू द राइट, जो डिसिमल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा शिफ्ट 4 मरतबा हो जाएगा राइट की तरफ। तो दूसरा रूल है इफ़ वी वांट टू चेंज एन एक्सपोनेंट वैल्यू इन द स्टैंडर्ड नोटेशन, इसमें हम लोग चेंज करते हैं एक्सपोनेंट वैल्यू को स्टैंडर्ड नोटेशन में। द डिसिमल पॉइंट शुड मूव टू राइट, डिसिमल पॉइंट को हम मूव करते हैं राइट की तरफ। द पॉजिटिव एक्सपोनेंट एंड मूव टू द लेफ्ट टू नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर पॉजिटिव की तरफ करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंट पॉजिटिव, अगर लेफ्ट है तो वो नेगेटिव। सही है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 7.53 10⁻⁴ कैन कन्वर्ट इन 75300, डिसिमल पॉइंट मूव 4 प्लेस इनटू द राइट। यहाँ से देखें ना तो ये 1 2 3 4 मरतबा यहाँ पे आया, तो ये डिसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा है 48.7 मल्टीप्लाई 10⁵, ये देखो ये माइनस का है, तो कैन बी कन्वर्ट टू द, यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 मरतबा, डिसिमल पॉइंट मूव 5 प्लेस टू द लेफ्ट। अब देखें कि एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट नोटेशन जो होती हैं इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। बिफोर एडिशन सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट ऑल नंबर इनटू द सम एक्सपेंशन ऑफ 10, हम लोग क्या करेंगे, एडिशन भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नंबर को सेम एक्सपोनेंट 10 के साथ। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट डिजिटल टर्म जो होंगे वो कोफिशिएंट ही होंगे, मतलब कि कोफिशिएंट जो है वो अपनी ही जगह पे रहेगा, एक्सपोनेंट जो है वो उसकी पावर ही रहेगी, और 10 जो है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जो है यहीं पे रहेगा, ये हमारी बेस है, इसके ऊपर ही देनी है जितनी पावर देनी है। अब बुक में दी गई जो एग्जांपल है यहाँ पर एग्जांपल 1.10 1.11 ये जो हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की भी हैं, डिवीज़न की भी हैं, पावर की भी हैं, रूट की भी हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं।
एक्सपोनेंट नोटेशन जो है इसमें देखें 4000 लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻3, 3 0 है तो उसके ऊपर 3 आ जाएगा। एक्सपोनेंट पॉइंट ये आ गया, ये 4 जो है वो कोफिशिएंट है, 10 जो है हमारे पास बेस है, जैसा कि अभी हमने समझा। अगर इसे इस साइड पे करना है तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, तो 4 10⁻⁻5 ऊपर आ जाएगा। अगर ये लेफ्ट में है तो फिर देखें इस तरफ हमने शिफ्ट करना है, अगर राइट में है तो उधर से इधर की तरफ आना है। तो ये आपको मैंने अभी बुक में समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल नंबर 1.10 है, ऐड का है, तो 1.31 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻²। 1.31 मल्टीप्लाई 10⁻3, 0.315 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो 10 के ऊपर पावर 3 सेम ऐसे ही आ जाएगा, 5 का 5, 1 1 1 2 3 3 6, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा जो है हमारे पास मल्टीप्लाई का है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 0 10 ऊपर पावर 12 है, यहाँ पे 3 है, 7 का टेबल 2 मतलब पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 के पावर यही। ये देखिए ये प्लस की पावर और ये माइनस की है। मैथ में आप सीख के आए होंगे कि प्लस प्लस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाते हैं। अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 10 में से 14 मल्टीप्लाई 10, 12 में से 3 12 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 3 आ जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 10, 12 में से 3 गया, बाकी बचे 9। अब इसको हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.4 10⁻10। तो हमारे पास आ गया नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। यहाँ पे एक तरफ इधर शिफ्ट किया तो 9 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये इसका जो आंसर है नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.2। तो ये डिवीजन की है, तो 6.16 10⁻8 इसे डिवाइड करना है हमने 3.20 मल्टीप्लाई 10⁻3 के साथ, इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.06 मल्टीप्लाई 10। इसमें 8 में से 3 क्यों आएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.06 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब जो हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है वो है 1.13 का पावर क्या है, 3.25 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करना है, 3.25 के ऊपर हम एक्सपोनेंट 2 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.56 मल्टीप्लाई 4 को 2 से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू द 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 10.56 मल्टीप्लाई 10⁻8। तो 1.056 मल्टीप्लाई 10 और ये एक दफ़ा इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। देखें अगर आपने मैथ में भी सीखा होगा कि x है ना, तो x की वैल्यू क्या होती है m, और m की वैल्यू क्या होती है n। तो क्या होते हैं m और n को हम लोग आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमने इनकी पावर को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया है। हमारे पास ये है लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1.14 रूट की है। देखें 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब देखें ये डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10, ये एक बार शिफ्ट किया है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻3। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।